नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी एक और डरावनी कहानी पर। यह कहानी एक काली डायन की है जिसे मैंने अपनी दादी से सुना है। इस कहानी की शुरुआत एक पुराने समय की घटना से होती है जब पानी के साधन बहुत सीमित थे और लोग कुएं, बावड़ी और तालाब से पानी पिया करते थे। एक गांव में मुखिया की पत्नी बांझ थी जिससे गांव वाले उसे अपशगुनी मानते थे। एक दिन एक फकीरा बाबा गांव में आया और मुखिया की पत्नी का हाथ देखकर उसे संतान प्राप्ति का उपाय बताया। उसने कहा कि अमावस्या की रात एक एकलौते पुत्र की बलि देकर उसके खून से अपने बाल धोना और पानी में मिलाकर पीना पड़ेगा। अमावस्या की रात मुखिया की पत्नी ने अपने देवर के बेटे की बलि दे दी और उसके खून से अपने बाल धोकर पानी पिया। इस घटना के बाद गांव में भयानक घटनाएं घटने लगीं। जानवरों की मौत और उनके अंगों का बिखरना शुरू हो गया। एक रात मुखिया ने अपनी पत्नी को एक गाय के बछड़े का धड़ खींचते देखा। उसने भयानक दृश्य देखा जहां 4 काली छायाएं प्रकट हुईं और लाश को खाने लगीं। मुखिया ने गांव वालों को इकट्ठा किया और उन्होंने मिलकर उस डायन को पकड़कर कुएं में गिरा दिया, जहां वह चिल्लाती रही। कुछ दिन बाद कुएं से भयानक आवाजें आने लगीं और गांव का पानी सूखने लगा। तभी एक बाबा गांव में आए और उन्होंने गांव वालों को बताया कि वह डायन अभी भी जीवित है और उसकी आत्मा पानी में बसी हुई है। उन्होंने कहा कि जब तक उसकी आत्मा को शांति नहीं मिलेगी, गांव पर यह अभिशाप बना रहेगा। बाबा ने एक कठिन अनुष्ठान की सलाह दी जिसमें गांव के एक व्यक्ति को अपनी जान का बलिदान देना था। एक रात जब गांव वाले अनुष्ठान की तैयारी कर रहे थे, तभी एक भयानक चीख सुनाई दी। कुएं से एक धुंधली परछाई निकली और पूरे गांव में अंधकार फैल गया। लोग डर से घरों में छिप गए, पर बाबा ने हिम्मत नहीं हारी। उन्होंने अनुष्ठान शुरू किया और एक मंत्र पढ़ने लगे। जैसे जैसे मंत्र की शक्ति बढ़ती गई, वैसे वैसे वह परछाई कमजोर होती गई। आखिरकार बाबा ने उस परछाई को काबू में कर लिया और उसे हमेशा के लिए बंद कर दिया। इसके बाद गांव के पानी के साधन फिर से बहाल हो गए और गांव में शांति